अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, 40, 38, 36 या 32। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन सबको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो फिनोमिना होता है ये साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है तो 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसे प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिर 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। तो अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक इस तरफ शो किया गया है और एक इस साइड पे। तो इस दौरान जो है वो NADH प्रोड्यूस होता है और टोटल 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको पता है कि फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं। केमी ऑस्मोसिस के फिनोमिना से ATP प्रोड्यूस करते हैं। एक NADH जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेंगे और केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से 6 ATP के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के फिनोमिना में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो है ये 2 स्टेप के ऊपर होती है, जिसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरूवेट से पायरूवेट बनता है, वहाँ पर भी एटीपी रिलीज होती है। और जो टोटल एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के फिनोमिना में 2 पायरूवेट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम एनर्जी बैलेंस देखें तो इसमें 2 NADH का नेट गेन होता है और यहाँ पर 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 ATP यूज हो रहे हैं। तो नेट गेन जो ATP का है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अभी हम जो ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को ही लेकर आगे चलेंगे। पायरूवेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है और फिर आगे ये एसिटाइल कोएंजाइम ने क्रेब्स साइकिल में एंटर होना है। एसिटाइल कोएंजाइम बनने के दौरान जो है NADH प्रोड्यूस होता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हम देख रहे हैं तो 2 NADH प्रोड्यूस होंगे और NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केमी ऑस्मोसिस के जरिए से 6 ATP प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल जो है ये भी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए रन करना है, तो 2 टाइम्स जो है हम इसकी प्रोडक्ट को देखेंगे। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP बनता है, यानी एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का 1 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 ATP ये प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद एक मॉलिक्यूल में 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे तो 6 NADH और फिर NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केमी ऑस्मोसिस के जरिए से ATP प्रोड्यूस करेगा, तो 6 मॉलिक्यूल्स के लिए 18 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। FADH प्रोड्यूस होगा, 2 मॉलिक्यूल्स FADH के प्रोड्यूस होंगे। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम के कंसीडर करें तो एक FADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो इससे 2 ATP जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो केमी ऑस्मोसिस के जरिए से 2 FADH2 जो है ये 4 ATP प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से क्रेब्स साइकिल के दौरान टोटल जो ATP प्रोड्यूस होते हैं वो 24 ATP प्रोड्यूस होते हैं केमी ऑस्मोसिस के बाद। अब अगर जितने ये ATP प्रोड्यूस हुए हैं इनको अगर हम प्लस करें तो 6 + 4 10, 10 6 16, 16 और ये 2 ATP 18, 18 और 18 36 और 36 + 4 40 ATP। टोटल ATP जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 40 ATP है। लेकिन हमें यहाँ स्टार्ट में पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये यूज हो गए थे, तो अगर ये जो यूज हो गए थे वो हम माइनस कर दें तो टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये प्रोकैरियोट में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में जो ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना है ये साइटोप्लाज्म में हुआ और उसके बाद इस ग्लाइकोलाइसिस के फिनोमिना के बाद जो NADH बना है, 2 NADH बना है,
ये वाला फिनोमिना तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जाकर होना है। तो इसके लिए इस 2 NADH को किस में एंटर होना है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होना है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ये एंटर होगा तो अब इसमें हम देखते हैं कि यूकैरियोट में फिर क्या डिफरेंस होता है। जो NADH के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए साइटोप्लाज्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन NADH के लिए इम्परमिएबल है। इसको एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के जरिए से एंटर होना है। तो उसमें जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल NADH के हैं, ये ट्रांसफर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस दौरान जो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे। तो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जो कि नॉर्मली 6 ATP प्रोड्यूस करते हैं, इसमें से 2 ATP अगर हम माइनस करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए यूज हो गए हैं, तो अब यहाँ पर 4 ATP प्रोड्यूस हुए। इसलिए जो यूकैरियोट है उसमें जो नेट गेन होता है वो ATP का 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोकैरियोट से कम होते हैं, यानी कि 36 मॉलिक्यूल्स ATP के यूकैरियोट में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल में देखें कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 ATP के मॉलिक्यूल्स, यानी नेट जो गेन है वो 4 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। 2 जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और 2 जो हैं वो क्रेब्स साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है उसमें। 32 ATP जो है ये केमियोस्मोसिस के जरिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ बुक्स में 32 ATP भी लिखा जाता है कि 32 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब 32 ATP किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें क्या एनर्जी बैलेंस होता है। तो कुछ बुक्स में, बल्कि रिसेंट बुक्स में ये लिखा जाता है कि जो 1 NADH का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो केमियोस्मोसिस के जरिए से 3 ATP प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि 2.5 ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से जब 1 मॉलिक्यूल FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो केमियोस्मोसिस के जरिए से 2 ATP नहीं प्रोड्यूस होते बल्कि 1.5 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम 2.5 NADH के लिए और 1.5 FADH2 के लिए अगर हम ये रख के कैलकुलेशन करें तो 32 ATP इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से बैलेंस में 40, 38, 36 और 32 ATP प्रोड्यूस होते हैं।